तो हम द्विआधारी संख्या का तत्समक, इस पर बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। द्विआधारी संक्रिया का, किसी समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया का तत्समक का क्या अर्थ है। हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शून्य एक ऐसा अवयव है कि यदि हम शून्य को किसी वास्तविक संख्या में जोड़ते हैं तो योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। a + 0 = 0, या 0 में कोई वास्तविक संख्या जोड़ते हैं तब भी योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। a + 0 = a और 0 + a = a है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमें दिख रहा है एक अवयव ऐसा है, उसे अगर किसी भी वास्तविक संख्या में जोड़ दिया जाए तो योग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसके लिए? योग की संक्रिया के लिए। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक अवयव ऐसा है शून्य, उसे अगर किसी वास्तविक संख्या में जोड़ देते हैं तो योग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम गुणन की संक्रिया के लिए देखते हैं, यहाँ पर एक अवयव 1 ऐसा है, अगर उसे किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी a × 1 = a = 1 × a है, तो हमें इससे एक परिभाषा निकलती है तत्समक। द्विआधारी संक्रिया का तत्समक यहाँ से परिभाषा निकलती है। तो इस अवयव 0 को, योग की संक्रिया के लिए इस 0 को योग का तत्समक कहते हैं, और गुणन की संक्रिया के लिए 1 को गुणन का तत्समक कहते हैं। यानी योग का तत्समक किसे कहेंगे? यदि किसी समुच्चय में योग का तत्समक का मतलब है उस तत्समक को अगर उस संख्या के किसी भी अवयव में जोड़ देते हैं तो योग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। गुणन का तत्समक हुआ, किसी समुच्चय में गुणन के तत्समक का मतलब हुआ अगर जिस समुच्चय में ये द्विआधारी संख्या परिभाषित है, उस समुच्चय के किसी अवयव को अगर तत्समक से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इससे एक परिभाषा निकलती है द्विआधारी संख्या का तत्समक हम किसे कहते हैं? किसी प्रदत्त संक्रिया स्टार जो कि a × a से a में परिभाषित है, यानी किसी समुच्चय a में परिभाषित है, के लिए एक अवयव e belongs to a, यानी इस समुच्चय में एक अवयव a का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि a ऑपरेशन e = a = e ऑपरेशन a, तो हम इस e को तत्समक अवयव कहते हैं। यदि इसका अस्तित्व हो, इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी प्रदत्त संक्रिया स्टार के लिए एक अवयव e belongs to a यदि इसका अस्तित्व है तो तत्समक कहलाता है। यदि a ऑपरेशन e = a = e ऑपरेशन a। जैसे हम देखते हैं कि ये एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, यदि इसका अस्तित्व है, यदि इस तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो वो इस प्रकार से होना चाहिए कि a ऑपरेशन e = a = e ऑपरेशन a। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक किसी द्विआधारी संक्रिया में, किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया का तत्समक हो ही। जैसे हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमने देखा योग की संक्रिया के लिए शून्य जो है तत्समक है, गुणन की संक्रिया के लिए 1 जो है तत्समक है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में देखते हैं और उसमें अगर हम योग की संक्रिया के लिए देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन इसके लिए कोई भी तत्समक नहीं है। यानी ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है कि उसे दूसरी प्राकृतिक संख्या में जोड़ देने से योग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम गुणन की संक्रिया को देखते हैं तो गुणन की संक्रिया के लिए 1 जो है तत्समक अवयव है, क्योंकि 1 को किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए 1 जो है वो तत्समक अवयव है। अगर इसी प्रकार से अगर हम पूर्णांकों के समुच्चय में देखते हैं तो पूर्णांकों के समुच्चय में योग का तत्समक 0 होगा, गुणन का तत्समक 1 होगा, लेकिन पूर्णांकों के समुच्चय में ही व्यकलन की संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं। यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है कि अगर हम a - e = a = e - a लिख सकें। ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं है कि a - e = a = e - a। एक मिनट के लिए 0 लगता है हमें कि 0 पूर्णांक संख्या है,
तो a माइनस जीरो इज इक्वल टू ए तो आता है, लेकिन जीरो माइनस ए इक्वल टू ए नहीं आता। तो पूर्णांकों के समुच्चय में ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं है जो कि तत्समक है। तत्समक होने के लिए क्या होना है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन ए अगर होगा तभी जो अवयव ई है वो तत्समक है। ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, व्युत्क्रमणी किसे कहेंगे। व्युत्क्रमणी नया शब्द आ रहा है किसी समुच्चय में। व्युत्क्रमणी को हम कैसे परिभाषित करते हैं, यानी कोई अवयव व्युत्क्रमणी है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आधार बनाए पहले। हमें देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो तत्समक अवयव है योग की संक्रिया के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो जीरो है। तो हमें देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक दूसरी वास्तविक संख्या माइनस ए इस प्रकार से है कि a प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, यानी किसी वास्तविक संख्या में के लिए एक दूसरी वास्तविक संख्या माइनस ए इस प्रकार से है कि उन दोनों का योग शून्य हो जाता है। यानी शून्य क्या है, ये योग का तत्समक है, योग का तत्समक है। इसी प्रकार से अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम अगर गुणन की संक्रिया को लेते हैं तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक a बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास एक अवयव 1/a इस प्रकार से होता है कि हमें देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल a ऑपरेशन ऑफ 1/a यानी a इंटू 1/a बराबर 1 होता है। यहाँ पर 1 क्या है, वो गुणन का तत्समक है, गुणन का तत्समक बराबर है 1/a इंटू ए। फिर देखें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है शून्य है। तो हमें दिखता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या a के लिए एक दूसरी वास्तविक संख्या माइनस ए इस प्रकार से होती है कि उनका दोनों का योग का तत्समक होता है। a प्लस माइनस ए इक्वल जीरो इक्वल माइनस ए प्लस जीरो। उसी प्रकार गुणन की संक्रिया के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक दूसरी वास्तविक संख्या 1/a बिलोंग्स टू r इस प्रकार से होती है कि a इंटू 1/a इक्वल टू गुणन का तत्समक 1 बराबर 1/a इंटू a। तो हम इस जो अवयव 1 है यहाँ पर हम इसे परिभाषा को, व्युत्क्रमणी परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं। तो इस 1/a को a का व्युत्क्रम कहते हैं। तो इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि समुच्चय A में तत्समक अवयव E वाले द्विआधारी संक्रिया के लिए किसी अवयव A को संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणी कहते हैं यदि समुच्चय A में एक अन्य अवयव B इस प्रकार से हो कि A ऑपरेशन B इक्वल टू E, A ऑपरेशन B इक्वल टू E ये तत्समक अवयव है। A ऑपरेशन B इक्वल टू E बराबर अगर B ऑपरेशन A है तो हम B को A का इनवर्स कहते हैं, उसका प्रतिलोम कहते हैं और उसको ऐसे निरूपित करते हैं कि इसे A इनवर्स से निरूपित करते हैं। तो क्या है, समुच्चय A में तत्समक अवयव E वाले द्विआधारी संक्रिया के लिए किसी अवयव को समुच्चय A में व्युत्क्रमणी कहते हैं। यानी समुच्चय A का कोई अवयव व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि उस समुच्चय में एक अन्य अवयव B इस प्रकार से हो कि A ऑपरेशन B का तो तत्समक अवयव हो बराबर B ऑपरेशन A के बराबर हो, तो हम B को A का व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम देखते हैं तो पहली बात यह है किसी द्विआधारी संक्रिया के संदर्भ में उस समुच्चय का कोई अवयव व्युत्क्रमणी तभी होगा जब उस समुच्चय में कोई तत्समक अवयव होगा। तो किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए सबसे पहले उसका तत्समक अवयव होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि उस संक्रिया के संदर्भ में उस समुच्चय का कोई अवयव व्युत्क्रमणी है। जैसे हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n में अगर हम योग की संक्रिया देखते हैं तो योग की संक्रिया के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कोई तत्समक अवयव नहीं है। यानी हम ऐसी कोई संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसे किसी प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर योग में कोई परिवर्तन न हो। योग का तत्समक किसे कहेंगे,
वह संख्या योग की तत्समक कहलाएगी यदि उसे हम किसी दूसरी संख्या में जोड़ने पर योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ऐसी कोई संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसे किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर योग में कोई परिवर्तन न हो। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया के लिए कोई तत्समक नहीं है। तो योग की संक्रिया के संदर्भ में प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी अवयव जो है व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम गुणन की संक्रिया लेते हैं तो तत्समक अवयव 1 है, क्योंकि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये गुणन की संक्रिया की विशेषता है। तो अब हम देखते हैं क्या प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याएं क्या उनका क्या व्युत्क्रमणीय है, प्राकृतिक संख्याओं का व्युत्क्रम संभव है। तो हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कोई प्राकृतिक संख्या व्युत्क्रमणीय तब होगी जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक अवयव और ऐसा होगा कि उन दोनों का गुणनफल 1 हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि 1 के लिए तो ठीक है, 1 × 1 = 1 हो जाता है, तो इसका मतलब 1 का व्युत्क्रम तो 1 हुआ। लेकिन अन्य कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए ऐसी कोई भी संख्या दूसरी ऐसी नहीं है कि उन दोनों का गुणनफल 1 हो जाए। अगर मैं 2 और 3 को गुणा करता हूं तो ये 6 होगा। इसी प्रकार से आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, अगर हम 2 × 1 लेते हैं तो ये 2 होगा, 1 नहीं होना है। तो ये समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कोई संख्या व्युत्क्रमणीय तब होती जब किसी प्राकृतिक संख्या के लिए दूसरी प्राकृतिक संख्या इस प्रकार से होती कि उन दोनों का गुणनफल तत्समक अवयव 1 हो जाए। तो हमें दिख रहा है कि 1 के अतिरिक्त और ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसको किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से गुणा करके वो 1 हो जाए। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग की संक्रिया के लिए केवल 1 ही व्युत्क्रमणीय है और अवयव व्युत्क्रमणीय नहीं है।